बेटा कल वुड्स रिएक्शन की हमने बात की थी, और वुड्स रिएक्शन में हमने कल देखा था कि ईथेन को वुड्स रिएक्शन के जरिए बनाया गया था। आज वुड्स रिएक्शन के हवाले से मजीद कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे, ज़रा सा देखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट लीजिए, आपको कैसा लगता है। तो वुड्स रिएक्शन का सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ। RX प्लस 2Na 2RX in the presence of dry ether, ये आपके पास बनेगा RR प्लस 2Na 2NaX। ये आपके पास वुड्स रिएक्शन का जनरल रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन हमने आपको कल पढ़ाया था, जिसमें आपको इथेन जिसमें हमने इथेन बनाई थी। अच्छा, ये जो RX है ये क्या है? ये है अल्काइल हैलाइड। ये जो RR बन रहा है ये क्या है बेटा? ये वो अल्केन है या वो हाइड्रोकार्बन है जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, वुड्स रिएक्शन के हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स मुझे यहाँ रखने चाहिए आपके सामने। दी हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड बाय वुड्स रिएक्शन the hydrocarbon produced by Woods reaction consists of double number of carbon atom as compared to the starting alkyl halide। तो ये जो मैंने बात लिखी, इस बात का मतलब क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन जो अल्काइल हैलाइड हम लेंगे, अब उसमें मिसाल के तौर पे अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है, तो नतीजे में जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन प्रोड्यूस होगा वो दो कार्बन वाला होगा। अगर हमने कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड ले लिया जिसमें दो कार्बन है, तो जो अल्केन या हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होगा उसमें चार कार्बन होंगे। अगर कोई हाइड्रोकार्बन हमने ऐसा ले लिया जिसमें तीन कार्बन है, तो अल्केन या हाइड्रोकार्बन जो प्रोड्यूस होगा उसमें छह कार्बन। यानी कि जितना भी अल्काइल हैलाइड में कार्बन है, अल्का अल्केन या हाइड्रोकार्बन जो प्रोड्यूस होगा उसमें उसके डबल नंबर ऑफ कार्बन है। पॉइंट समझ में आया पहला? यस सर। आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? only those hydrocarbons may be produced by this method which have even number of कार्बन एटम्स। इसमें कार्बन एटम्स इवन नंबर में हो
वो होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पर देखो, हमने ये तो आपको बता दिया कि एक का अगर अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन होगा वुड्स रिएक्शन में, तो अल्केन जब बनेगा तो वो डबल तादाद में बनेगा कार्बन में। ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोकार्बन यानी सिर्फ वही अल्केन बन सकते हैं जिसके अंदर कार्बन इवन हो, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से। इवन वाले नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे सर इवन वाले? बेटा उसकी वजह ये है कि दुनिया का कोई सा भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर इवन नंबर आता है। अब इसमें हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्काइल हैलाइड के, तो अल्टीमेटली जो आंसर आना है वो इवन ही आना है, कुछ और नहीं आ सकता। तीसरा देखिए, ड्यूरिंग दी during the formation of hydrocarbon, those carbon atoms तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सिर्फ वही हाइड्रोकार्बन इस तरीके से बन सकते हैं जिसके अंदर सॉरी, ड्यूरिंग प्रोसेस जब हाइड्रोकार्बन एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे यानी अल्काइल हैलाइड एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे, तो वही दोनों कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़ेंगे दोनों मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पर ये दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। होता क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल में से जो हेलोजन होता है ना एक्स, वो हटता है, और जिस कार्बन के साथ वो हेलोजन लगा हुआ होता है एक मॉलिक्यूल में और जिस कार्बन के साथ लगा होता है एक्स दूसरे मॉलिक्यूल में, वो दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। अब आपके सामने हम एग्जाम्पल रखेंगे और आपको उस एग्जाम्पल से मेरी बात समझ में आ जाएगी यकीनी तौर पर, और आपको रियल टेस्ट भी मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि असल में वो होती क्या है और कैसे। ये लीजिए बेटा, तो ये सवाल आ गया है आपके सामने। अच्छा, ये जो आपके सामने हमने रखा है, इस रखने का मकसद कुछ है। मसला ये है कि बेटा पेपर में ना आपको हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ाया, तो पेपर में अगर आप ये सोच रहे हैं अगर आप पेपर में ये सोच रहे हैं कि सीधे सीधे आपको सवाल आ जाएगा कि भाई वुड्स रिएक्शन लिख दो, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। पेपर में सवाल सीधे सीधे नहीं आने वाला। पेपर में सवाल इनडायरेक्ट मैनर में पूछा जाता है, तो हम भी आपको जवाब इनडायरेक्ट मैनर में देना सिखाते हैं या सिखा रहे हैं। ठीक है। तो अब आप लोग के सामने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, और इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में एक दो सवाल मैं कर लूंगा, बाकी सवालात आप लोगों को करने होंगे। अब जरा सवाल देखिएगा कि सवाल किस तरीके से आपके सामने है और सवाल किस तरीके से चल रहा है। सवाल में लिखा है, राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स का नाम लिखिए और स्ट्रक्चर बनाइए, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम आयन सोडियम ऑन दी फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स। अगर ये अल्काइल हैलाइड्स हैं आपके पास, तो इनका रिएक्शन अगर सोडियम से कराया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो नतीजे में हाइड्रोकार्बन कौन सा बनेगा ये आपको बताना है, और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये भी आपको बताना है। जरा सा ध्यान दीजिए बेटा कि इस पूरे सवाल में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वुड्स रिएक्शन का सवाल है। सही है। आपने कैसे अंदाजा लगाया? आपने अंदाजा लगाया कि भैया अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है।
अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, किसका भैया हो रहा है, सोडियम का, और ड्राई ईथर भी है। तो ये सारी कंडीशंस हमें पता है कि किस में होती है, ये होती है वुड्स रिएक्शन में। इसका मतलब ये सवाल वुड्स रिएक्शन का, आपने ऐसे अंदाजा लगाया। अब इनमें से 2 सवाल मुझे करने हैं, तो आप लोग देख लीजिए कौन से सवाल मैं करूं, ये बताइए। बता दो भाई, अपनी मर्जी से पूछ कर दूंगा तो फिर बोलोगे, रोगे फिर। सर जो सबसे मुश्किल है वो कर दें। सबसे मुश्किल है वो कर दूं, और बताओ। सर 5 वाला। 5 वाला, ठीक है। चलो मैंने सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं करूंगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड सिलेक्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि ये सबसे आसान है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3 CH2 Cl। हमें पता है वुड्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड हमेशा 2 मोल होता है, इसका रिएक्शन भी 2 मोल सोडियम के साथ होता है। ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या और कैसा बनेगा, उसको समझने के लिए यहाँ नीचे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना और समझना। 2 मोल है ना इथाइल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl। अब इसी को उल्टा करके इसके सामने रखो, ताकि आपको सॉल्व करने में जरा आसानी हो। यही मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल लेने थे, एक ले लिया, दूसरा ले रहा हूँ, लेकिन इसको इसके सामने रख रहा हूँ उल्टा करके, ताकि मुझे जरा आसानी रहे समझने। Cl CH2 CH। अब यहाँ पर सोडियम का क्या काम है, 2 मोल सोडियम है, 1 मोल सोडियम इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, 1 मोल सोडियम इस क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा। तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन निकल जाएंगे। दोनों क्लोरीन निकल गए। अब इस कार्बन के पास भी बॉन्ड की जगह बन गई, इस कार्बन के पास भी बॉन्ड की जगह बन गई। ये दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ये बन गया आपके पास वो हाइड्रोकार्बन जो आपको चाहिए था। यहाँ लिख दीजिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर आ गया इसका। अब आपसे कह रहे हैं नाम लिखिए, तो नाम लिखना तो बेटा कुछ मुश्किल नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चेन होगी। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट हो गया। सारे बॉन्ड सिंगल है, तो इसका मतलब ब्यूटेन हो गया। प्लस प्लस क्या है, 2Na, और 2 क्लोरीन यहाँ से मिले, तो ये हो जाएगा 2NaCl। बेटा बात समझ में आई। सर दोबारा समझा दें। देखो हुआ ये कि जो इथाइल क्लोराइड था, इससे हाइड्रोकार्बन कौन सा बनेगा, सवाल हमसे ये पूछ रहा है। वुड्स रिएक्शन होगा, मैंने क्या करना है, मैंने अल्काइल हैलाइड लिया 2 मोल, इसका रिएक्शन 2 मोल सोडियम से कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर। ये हमारे पास फॉर्मेशन आ रही है। अभी कैसे आ रही है, सबसे पहले आप इथाइल क्लोराइड लीजिए, इनके अल्काइल हैलाइड, उसके 2 मोल है ना, 2 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल आपके सामने आपने ऐसे लिखा, दूसरा मॉलिक्यूल भी इस ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन मैं आसानी के लिए क्या कर रहा हूँ, दोनों हैलोजेंस को एक दूसरे के सामने रख रहा हूँ, ताकि मुझे स्ट्रक्चर बनाने में ना मुश्किल नहीं हो, आसानी से बन जाए। होगा क्या कि सोडियम जो है ना, वो दोनों मॉलिक्यूल में से क्लोरीन को खींच देगा, खींच के हटा देगा। हटाने के बाद, अब चूंकि इस कार्बन के पास से क्लोरीन चला गया, इस कार्बन के पास से भी क्लोरीन चला गया, तो एक एक बॉन्ड की जगह खाली है। तो वो दोनों यहाँ पर आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो जाएगा। ये स्ट्रेट चेन आ रही है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन। अब इसका नाम लिखना है, तो 4 कार्बन इन चेन है, ब्यूट, और आखिर में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ब्यूटेन। समझ में आई बेटा बात। क्लियर है बेटा। बेटा क्लियर है। यस सर। अब दूसरा वाला करवा रहा हूँ,
क्योंकि वो भी आसान है। दूसरा वाला क्या है, अल्काइल हैलाइड 2 क्लोरोप्रोपेन। सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो 2 क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन इन चेन, बना लिया। 2 क्लोरो का मतलब है दूसरे वाले पे क्लोरीन लगा हुआ है, लगा दिया। अब बाकियों के साथ हाइड्रोजन लगा दो। ये कितने मोल है, 2। महा माइक बंद करो। 2Na और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई का ये रिएक्शन हो रहा है। अब स्ट्रक्चर क्या बनना है, कैसे बनना है, इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझा सकें। CH3 CH CH2। अच्छा, CH3 इसमें ऊपर क्लोरीन लगा है, समझने के लिए मैं इसमें यहाँ नीचे लगा दूँ। अब एक और इसका मॉलिक्यूल लेना है, ऐसे ही लेते हैं CH3 CH CH3। अब सेंटर वाले मॉलिक्यूल से क्लोरीन अटैच है ना, तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, सेंटर वाले से लेना है, लेकिन बात को आसान रखने के लिए और आपको एक्सप्लेन करने के लिए इसमें मैं ऊपर ही ले रहा हूँ। अब होगा क्या, होगा ये कि सर ये दोनों क्लोरीन अपनी अपनी जगह से हटेंगे, ये दोनों क्लोरीन अपनी जगह से हटेंगे, तो ये Na इस क्लोरीन को भी हटाएगा, इस क्लोरीन को भी हटाएगा, 2Na। ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे की अपनी अपनी जगह से हटेंगे। तो ये दोनों आपस में ही जुड़ जाएंगे क्योंकि इन दोनों के पास एक एक बॉन्ड की कमी होगी। तो अब मैं इसको थोड़ा करीब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बात समझा सकूँ। CH3 CH CH, ये इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब मुझे इसका नाम और स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर तो खैर बन गया, मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ स्ट्रक्चर, यही वाला स्ट्रक्चर तो खैर बन गया। मुझे ये बताइए कि इसका नाम कैसे लिखा जाए, इसका मतलब चेन वगैरह जरा बताएं, चेन कैसे बनेगी इसकी। सर चेन तो ब्यूटेन ब्यूटेन ही बनेगी। ब्यूटेन तो बनेगी, लेकिन कैसे बनाऊं ये पूछ रहा हूँ। सिलेक्शन बताओ कार्बन एटम्स की कि कैसे करें। जेड शेप में आ जाएगी कुछ, सही है। ये आगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, नंबरिंग यहाँ से करें या यहाँ से, बेटा कहीं से भी कर लो, बात बराबर है। ये ब्रांच है, ये ब्रांच 1 2 3 4। अब इसका नाम लिखना है, तो 2 और 3 पे ब्रांच नजर आ रही है ना, 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, ये हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब देखो, जब शुरू किया था तो शुरू में करते हुए कितने कार्बन थे, 3। जब प्रोडक्ट आया है तो उसमें कितने कार्बन है, 6। सही है। तो मैंने जो बात कही है डबल नंबर ऑफ कार्बन वाली, वो भी बात यहाँ पे अप्लाई हो रही है। कोई सवाल बेटा यहाँ तक। नो सर। नो सर। अच्छा, ये जो सर जो चेन, सर जो आपने चेन बनाई है कैसे बनाई ये समझ नहीं आया। चेन कैसे बनाई, तुमने IUPAC नेमिंग की क्लास नहीं ली है बेटा। सर आपने ऊपर वाले में चेन क्यों नहीं बनाई? तो ऊपर वाले में ही बना लो बेटा, मतलब चेन वो तो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, ये लो यही चेन। क्लियर है बेटा, आगे चलूं। यस यस सर। सर। अच्छा, अगला वाला है, अगला पार्ट 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल।
2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ये प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चरल मैनर में इसकी इक्वेशन लिख रहा हूँ। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है और 2 पे मिथाइल भी लगा हुआ है, ये रहा मिथाइल। 2 पे क्लोरो भी लगा हुआ है, ये रहा क्लोरो। बाकियों के साथ हाइड्रोजन लगा दो। कितने मोलर है? ये 2 मोलर सोडियम से इसका रिएक्शन हो रहा है। सर ये फर्स्ट पे आपने डबल बॉन्ड लगाए है? फर्स्ट पर का नहीं, ये सिंगल ही है बेटा, ये डबल लाइन होगी। ठीक है, बात सुने सर। हाँ बोलो। क्या फेंक दो? सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। वीडियो देख लेना और उसमें अपनी आवाज भी सुन लेना। अजीब सी आ रही है। नहीं, कुछ नहीं अजीब सी नहीं आ रही। इसको समझने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप? सर मतलब ये क्या हो रहा है? Cl और कल वुड्स रिएक्शन समझ में आया था तो समझाया था यहाँ पर। हाँ बस वही करवा रहा हूँ, जी। लेकिन अब की बार बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, बस यही हो रहा है। अच्छा और अगर अभी भी समझ नहीं आए तो कल की वीडियो को पहले दोबारा देखना, आखिर का हिस्सा, आखिर के 10 मिनट। और आज की वीडियो को तो 25-30 बार देखना सबके सब, तभी ये चीज समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, क्योंकि मैं ये 3 ही करवाऊंगा और बाकी 7 आपको होमवर्क दूंगा। तो ये बाकी जो 7 है ना, ये ज्यादा मुश्किल भी है और बड़े भी हैं, और आपको ये मुझे कल तक करके देने भी है। तो लिहाजा आप लोगों को ये वीडियो मेरे ख्याल से बार बार देखनी पड़ेगी जो अभी रिकॉर्ड हो रही है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से ड्रॉ होगा। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, अगर CH3 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 को ऊपर ही रखता हूँ, CH3 Cl को यहाँ नीचे ले आता हूँ, इस वाले में ClC और CH3 को यहाँ नीचे ले जाता हूँ। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, जब मैं स्ट्रक्चर को रीड्रॉ करता हूँ तो मैं करता क्या हूँ, मैं दोनों मॉलिक्यूल्स को आमने सामने ऐसे रखता हूँ कि उनके हेलोजन एटम्स एक साथ आ जाएं। ऐसा करने से होता क्या है, ऐसा करने से फायदा ये होता है, ऐसा करने से कि जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, हमारे स्ट्रक्चर में कोई गलती आने की इम्कान रहते नहीं। ऐसा करने से फायदा ये होता है, ऐसा करने से। ठीक है, अब क्या होगा भाई, वही होगा कि 2 मोल सोडियम इन दोनों क्लोरीन्स को निकालेंगे यहाँ से। जब इन दोनों ने इसको हटा दिया तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, 2NaCl। अच्छा, क्लोरीन्स के निकल जाने के बाद ये दोनों कार्बन के पास एक एक बॉन्ड की जगह खाली हो जाएगी, तो दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब यही स्ट्रक्चर यहाँ अगर मैं ड्रॉ करूँ, CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 और C, ये आ गया आपके पास हाइड्रोकार्बन जो इस स्ट्रक्चर के बाद बनेगा। मुझे इसका नाम वगैरह लिखना है, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन स्ट्रेट चेन है मेरे पास ये वाली एक, तो मैं और किसी पॉसिबिलिटी की तरफ जा नहीं रहा जब मेरे पास स्ट्रेट का ऑप्शन है। यार ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट, IUPAC नेमिंग कर चुके हो वो याद हो। बाकी जो बचा वो सारी ब्रांचेज है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। सर 5 नहीं है क्या 5 है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? अगर नहीं फिर सी भी वो आ जाएगा ना, नहीं सही है। ठीक है,
नंबरिंग करो। ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4। नाम लिख देते हैं। इस कार्बन के साथ 2 पे 2 ब्रांचेस हैं, इस कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस हैं। कैसे हो जाएगा? 2,2 3,3 टेट्रामीथाइल और अब चेन की बारी है, तो चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटीन। ये इसका नाम और स्ट्रक्चर आ गया। क्लियर हो गई बात मेरी? यस सर। अब करना क्या है तुम लोगों को? अब करना ये है कि इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो क्वेश्चन, ताकि तुम लोग ये कल करके दे सको। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। आगे चलते जाओ, सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लो ताकि सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास आ जाए। ये लो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, लिया? ले लिया? यस सर। अब ये तीसरे वाले पार्ट का भी ले लो, उसको मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ ताकि समझ लो, पता चला वीडियो में गड़बड़ कर। सर जी, सर ये आप नाम को देख के स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे कर रहे हैं? बेटा नाम को देखकर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना मैंने तुम लोगों को यूपीएससी में बताया हुआ है। सर जैसे क्लोरो आ गया ये। हाँ तो बोलो बोलो। सर ये समझ नहीं आ रहा था कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे थे। मैं बता देता हूँ जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी। ले लिया? यस सर। अब ये आपको नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? उल्टा चलना। लिखा हुआ है पेंटेन, पेंटेन का मतलब है सीधे सीधे 5 कार्बन बनाना। उसके बाद जी दोनों में सर। से किसी भी साइड के ऊपर 3 कार्बन गिन के वहां पे क्लोरीन लगाना, और फिर दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगाना, हाइड्रोजन लगाना, बन गया स्ट्रक्चर। इस पे आ जाओ। पेंटेन 2 ब्रोमो इस तरीके से है ना, तो पेंटेन 5 कार्बन बनाना सीधे सीधे, दोनों साइड में से किसी भी साइड से गिन के वहां पे 2 पे ब्रोमीन लगा देना, और बाकी जो यहाँ पर ब्रांचेस बता रहा है 2 3 4 पे की ब्रांच लगा देना जाके। क्लियर है? जी सर। बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, और कल की क्लास से पहले पहले इसका सोल्यूशन सबका मेरे पास व्हाट्सएप पर आ जाना चाहिए हर हाल में, वरना मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा।